नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहारी बाबू, पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में का बा? बहुत जान बा, बहुत बढ़िया बा बिहार में। अभी तो माहौल एकदम गरम बा, ऐसन गरम बा कि चारों तरफ ऐसन सरगर्मी दिखाई पड़ल बा कि जे नेतृत्व बा युवा पीढ़ी के नेतृत्व, और ऐसन हमारे पारिवारिक मित्र लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का जो रूप उभर रहल बा एकदम जगमगाइल बा, चकमकाता उनका रूप। एकदम नया नेतृत्व बिहार के नेतृत्व संभाले वास्ते, और वही घड़ी में वही प्रक्रिया में जो बिहार में और जान भरे के खातिर और नेतृत्व तेजस्वी यादव के कंधा मजबूत करे खातिर हमें जा भेजले बानी। लड़क बाड़े एरिया से पटना बांकीपुर से हमारे बेटा बहुत जो काबिल बाड़े, स्मार्ट बाड़े, कमिटेड बाड़े और बहुत डेडिकेटेड, वो लव सिन्हा। तो ये लोग यूथ ब्रिगेड और ये लोग युवा पीढ़ी के लोगन, ये लोग मिल के या बिहार में 4 चीज़ जो सख्त ज़रूरत बा अभी: पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड। ये चारों के मामले में कंट्रीब्यूट करके ये लोग ग्लोरी के, बिहार के ग्लोरी जो बिहार के ज़रूरत बा, और बिहार के ज़रूरत के साथ साथ बिहार डिज़र्व करेला, ओकरा लेके आई हैं ये लोग। ये हमारा संदेश बा, हमार कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना भी हो कि इतनी घबराहट है, जो जन सैलाब, जो समर्थन, जो उत्साह, जो उमंग, नया नेतृत्व महागठबंधन के महाविजयी होने की वजह से इस तरह से लोग नेतृत्व यानी कि तेजस्वी यादव और उनके यूथ ब्रिगेड की ओर देख रहे हैं, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। मुझे भी बहुत सालों का तजुर्बा है चुनाव का, स्टार कैंपेनर के नाते भी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के नाते भी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर के नाते भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते भी, 4 बार राज्यसभा में रहा, और 2 बार लोकसभा में रहा लगातार। तो इन सब की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मैंने परिवर्तन में, बदलाव में और साथ ही साथ क्रांति में वातावरण मैंने नहीं देखा, और ख़ासकर बिहार में ये यूफोरिया जो इस वक्त देख रहा हूँ, और ख़ासकर एक बदलाव के लिए, महागठबंधन के महाविजय होने की कामना के लिए, ये बेमिसाल है, जैसे मैंने कहा, अद्वितीय है और अभूतपूर्व है। तो मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि इस बार बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सब लोगों से कहता हूँ, चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं, और इसलिए ज़रूरत में ज़रूरी होने के खातिर हम सब आज शामिल हो रहे हैं। ये जो आज वहाँ की मिथ्य की सरकार, केंद्र की आडंबर की सरकार, सूट बूट की सरकार, खुद 25 लाख का सूट पहनने वाले और बाद में सूट की नीलामी करवाने वाले, और सूट की नीलामी का भी लाभ उठाने वाले, ऐसे लोग सरकार जो आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के चुनाव की घड़ी में अद्भुत बातें कर रहे हैं। जो ज़रूरत है, मैंने कहा चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं। बात करनी चाहिए बिहार की बेरोज़गारी के लिए, बात करनी चाहिए कोरोना बीमारी के लिए, बात करनी चाहिए क्या उपाय आपके पास हैं और क्या उपाय आप बता रहे हैं आगे के लिए। इतने सारे हमारे लेबर, हमारा मजदूर परिवार रोता, बिलखता, तड़पता, तरसता, जिस तरह से हफ्तों महीनों पैदल चलता हुआ दिल्ली से और कहाँ से बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ जाता रहा, उसके बाद वो दृश्य आप नहीं भूलने होंगे, जो छोटे बच्चे को सूटकेस की ट्रॉली पे लेके माँ आ रही है घसीटते हुए, छोटे बच्ची बेबी अपनी मरी हुई माँ, उसके आंचल पकड़ के खींच रहा है या मांग रहा है या खेल रहा है। लोग रास्ते में ट्रकों के नीचे आ गए, ट्रक उलट गई, या लोग ट्रेन के नीचे कट के कितने लोग मर गए। कोई हिसाब किताब नहीं। सरकार से पूछो, कोई दर्द की दवा नहीं, सरकार से पूछो तो सरकार कहते हैं कोई डेटा नहीं है। ये डेटा लेस गवर्नमेंट। बिहार में भी आपने देखा कि यहाँ पे कितने छात्र थे, हज़ारों लाखों जो आपके कोटा में कि चेन्नई में
कि कर्नाटका में थे, उनको लाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई सहूलियत नहीं, जैसे मजदूरों के लिए रेल नहीं, बस नहीं, उसे इनके लिए कोई सहूलियत नहीं। और जो दो चार आपके अपने थे उनको तो सेलेक्टिव बेसिस पे ले आए, बाकियों को नहीं लाया। आने के बाद उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन में क्या खाना मिला, उनको ढंग से मिला, उनकी देखभाल हुई। अस्पतालों में क्या हालत है, स्वास्थ्यकर्मी कितने लाख से ज़्यादा कमी है, डॉक्टर्स के 60% कमी है, यहाँ पे 70% से ज़्यादा नर्सेज की कमी है बिहार में। क्या आपने उसे बदलने की, सजाने की, संवारने की, उभारने की कोशिश की? कुछ नहीं किया। और आप अभी हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिनको हमारे राहुल जी नेशनल यूथ आइकॉन जो है उनको सूट बूट की सरकार कहते हैं, वो यहाँ आते हैं और आके क्या बातें करते हैं, चाइना की बातें करते हैं। अरे चाइना की बात करो ना, दिल्ली में तो आपसे किया नहीं जाता है। चाइना का सी नहीं बोल पाते हैं आप, चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं, एक बार नाम नहीं लिए, तो बिहार में ले रहे हैं। बिहार में जब नाले, बदहाली, बीमारी, गरीबी, पर कैपिटा इनकम सबसे कम देश में, करीब हर दूसरा इंसान, बिहार की युवा शक्ति जो है, हर दूसरा बेरोज़गार है। यानी करीब 50% के लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोज़गार हैं। तो उनकी बातें नहीं करना, तो कहते हैं हमने 370 कर दिया। अरे हमने कर दिया, यहाँ पर ट्रिपल तलाक कर दिया। अरे ट्रिपल तलाक आप ये सब यहाँ बात क्यों कर रहे हो? बिन बादल बरसात, बगैर सुर की आप बात कर रहे हो। आप भी गोदी मीडिया की तरह बात करते हो, या तथाकथित गोदी मीडिया आपकी बात करती है कि विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। अब लोग कहते हैं लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कितनी विश्वसनीयता कम हो गई है कि जब से उरूज पे आए हैं, पहले जैसे आए पिछली बार, बहुत लोग का तो ये भी मानना है कि ईवीएम मशीन की वजह से आए हैं। मेन मुख्यतः ईवीएम मशीन की खेल की वजह से पूरे बिहार में ईवीएम मशीन का लोग कहते हैं करिश्मा देखो, सिर्फ 40 में से 1 सीट आई विपक्ष को, कांग्रेस को, जावेद को। ईवीएम मशीन का खेल तो इस बार भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सोच ठीक है आपकी, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इस बार लोगों की नजर लगी हुई। आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे जीते, वहाँ डिस्पाइट यानी ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के बावजूद बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहाँ जनशक्ति इतनी हावी हो गई कि धन शक्ति कमजोर हो गई और ईवीएम की शक्ति भी कमजोर हो गई, और वहाँ उसके बावजूद निकले। आज आप देख लीजिए, इनका ईवीएम के बावजूद और तमाम इनकी कोशिशों के बावजूद, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता की बात कर रहा था। आप देखिए छत्तीसगढ़ हारे पूरी तरह से, मध्य प्रदेश हारे पूरी तरह से, राजस्थान हारे बहुत बुरी तरह से, उसके बाद बिहार हारे पिछली बार, उसके बाद दिल्ली हारे केजरीवाल को फिर से, और बिहार में आपने देखा झारखंड। क्योंकि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के मित्र हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं, वो कहाँ गया उनको 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा, तो चलो भूल जाओ, तो जुमले हो गए सारी बातें, 15 लाख का जुमला हो गया। लेकिन अभी आपने कहा था ना बिहार के संदर्भ में 1,25,000 करोड़ दूं, अच्छा चलो दिया, जैसे अपने पॉकेट से देने वाले। अभी चुनाव की घड़ी में 16,500 करोड़ की घोषणा की, वो भी चुनाव के बाद बातों का कौन यकीन करता है? सब हवाई हो जाती है। चुनाव के बाद सरकार नहीं आई तो और हवाई हो जाएगी। और 99% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि चुनाव की सरकार तो आएगी नहीं, तो कहने में, घोषणा करने में क्या 16,500 को 60,000 करोड़। और उसके बाद देखिए कहाँ गया स्पेशल स्टेट का दर्जा बिहार का, उन्होंने कहा था। तो अब ये कह रहे हैं कुछ भी, और कुछ भी करें चुनाव के घड़ी में, जब यहाँ बदहाली है, बीमारी है, कोरोना है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है, युवाओं में बहुत रोष है, आक्रोश है, यहाँ पे एकदम फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, यहाँ पे लोग इतने डिप्लोरेबल कंडीशंस में बहुत जगह लोग, बहुत सारे हमारे लोग मजदूर जो आए थे फिर पलायन कर रहे हैं, फिर चले गए। तो बिहार में आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा कर पाए हैं। तो पुरानी मिलें हैं, नई मिल्स लगाने की बात की थी आप लोग, लगना तो दूर की बातें,
पुरानी ही मिल्स को आपने फिर से पुनर्जीवित नहीं किया, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? मनरेगा में कितनी गड़बड़ी हो रही है, उन सब बातों पे आज हमारे मजदूर किसान कितने दुखी हैं। सबको आप छोड़ के महिलाओं का आपने मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ, फिलहाल उसके ज्यादा वापसी नहीं डालूंगा मैं, महिलाओं का मामला मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बहुत दुख का मामला है। इन सब बातों को आप छोड़ के और आप बात कर रहे हो 370 का, ट्रिपल तलाक का, चाइना का, और सबको देश से प्रेम है। हम सब देश की सेना को सलाम करते हैं, हम सब वही मानते हैं कि हमारे जवान जो है जो शहीद हुए उन्होंने गजब का काम किया, आप सलूट एंड ट्रिब्यूट है। लेकिन आप यहाँ पे कैश करने की कोशिश क्यों करने लगे? अभी तो भूखे पेट तो भजन नहीं हो सकता है ना। पहले उनके पेट के लिए क्या कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, कैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहां दीजिए। आपसे उम्मीद है तो आप आके अब भाषण दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मुद्दों से भटकाने का, बात एक ही हो रही है, आप जेड पे जा रहे हैं। और दूसरी बात एक और, जो आपके लोगों को और खासकर आपके सुजीत बाबू को, चाहे अभिषेक शर्मा की बात जरूर पसंद आएगी और शायद ये सवाल उनका भी होगा कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री रैली के बाद रैली कर रहे हैं और अकेले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, और खासकर किसी लोकतंत्र में और भारतवर्ष में जो पिछले 6-7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी मीडिया से करने के लिए बोल रहा हूँ, जो आप जैसे अभिषेक जैसे है, आप जैसे लोग हैं, सुजीत हैं, रवीश हैं, सुन वाजपेयी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको शामिल कीजिए ना, ताकि सही बातें लोगों तक आ सके। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आज के दिन आप तमाम लोगों का हाजिर नाजिर जानकर जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा। सच ये है कि महागठबंधन इस बार बिहार में महाविजयी होकर सामने उभरेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, और पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगी। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.